हमने कई बार WWE में रेसलर्स को एक दूसरे के फिनिशर्स चुराते हुए देखा है। ये अपने अपोनेंट को हैरान करने का एक बहुत कमाल का तरीका होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तब होती है जब एक रेसलर अपने ही फिनिशर से हार जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बताऊंगा जो अपने ही फिनिशर से हार गए। सबसे पहले ट्रिपल एच। 2017 में सेथ रॉलिंस और ट्रिपल एच के बीच एक फ्यूड चलता है, जब सालों से ट्रिपल एच सेथ रॉलिंस को मेंटोर कर रहे थे। लेकिन फिर 2017 में एक फेटल 4-वे मैच में ट्रिपल एच सेथ रॉलिंस को धोखा देकर केविन ओवेंस को न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बना देते हैं, जिसके बाद इनमें राइवलरी शुरू हो जाती है और इनका मैच रेसलमेनिया के लिए सेट हो जाता है। दोनों के बीच एक बहुत ही ज्यादा फिजिकल और दर्दनाक मैच होता है। फिर मैच के दरमियान में एक स्पॉट आता है जब सेथ रॉलिंस ट्रिपल एच को एक सुपर किक मारते हैं और ट्रिपल एच सीधा स्टेफनी मैकमैन में जाके लगते हैं और स्टेफनी मैकमैन सीधा टेबल पर जाके गिरती है। ट्रिपल एच शॉक में होते हैं और इनका कुछ करने से पहले ही सेथ रॉलिंस उनको पेडिग्री लगा देते हैं, जो इनको मैच जितवा देती है। मजे की बात ये नहीं कि ट्रिपल एच हार जाते हैं, बल्कि ये है कि वो ऐसे फिनिशर से हारते हैं जो उन्होंने ही फेमस किया था। नेक्स्ट, क्रिस जेरिको। ये बात है 2001 के पेपर व्यू WWE वेंजेंस की, जहां क्रिस जेरिको का एक मैच होता है द रॉक के साथ फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, इस मैच के जीतने वाले रेसलर्स का मैच होना था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ फॉर WWF चैंपियनशिप। क्रिस जेरिको के पास ईमानदारी से जीतने का कोई तरीका नहीं था, तो वो चीटिंग करने का सोचते हैं। मैच के बीच विंस मैकमैन का इंटरफेयर होता है, जिसका फायदा उठाकर क्रिस जेरिको रॉक को एक लो ब्लो लगा देते हैं। इससे भी शॉकिंग चीज ये थी कि क्रिस जेरिको रॉक को उन्हीं का फिनिशर रॉक बॉटम लगाते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट, रोमन रेंज एंड बॉबी लैशले। ये बात है 2018 की, जब रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर से हार जाते हैं और उसके बाद उनका एक फ्यूड होता है बॉबी लैशले के साथ। फिर इसके बाद रॉ के एक एपिसोड में इनका मैच होता है, जहां पर बॉबी लैशले रोमन रेंज को स्पेयर लगाकर हरा देते हैं। उसके बाद इनका फिर से एक मैच होता है 2018 की एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में, जहां रोमन रेंज बॉबी लैशले को स्पेयर मारकर हरा देते हैं। मैंने इन दोनों को इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि दोनों ही रेसलर स्पेयर फिनिशर यूज करते हैं। नेक्स्ट, हल्क होगन। ये बात है रेसलमेनिया 9 की, जहां योकोजुना और ब्रेट हार्ट का एक मैच होता है फॉर WWF चैंपियनशिप, जहां योकोजुना ब्रेट हार्ट को हराकर न्यू चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन मैच के फौरन बाद योकोजुना हल्क होगन को चैलेंज कर देते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए, जहां हल्क होगन योकोजुना को हराकर न्यू चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद इनका फिर से एक रीमैच होता है, जहां पर एक कैमरामैन होगन की आंखों में आग फेंक देता है, जिसका फायदा उठाकर योकोजुना हल्क होगन को उन्हीं का फेमस लेग ड्रॉप लगाते हैं और मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट, कर्ट एंगल। कर्ट एंगल का एंकल लॉक एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और फेमस फिनिशर है। ये इतना ब्रूटल है कि कर्ट एंगल ने खुद इस पर 2 दफा टैप आउट किया है। पहली बार ये तब था जब इनका मैच ब्रॉक लेसनर के साथ होता है, एक 60 मैन आयरन मैन मैच, जहां पर ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल को एक चेयर शॉट मारते हैं और फिर कर्ट एंगल को एंकल लॉक ही लगा देते हैं, जिसको कर्ट एंगल बर्दाश्त नहीं कर पाते और टैप कर देते हैं। बदकिस्मती से एंगल एक बार नहीं बल्कि 2 बार टैप आउट कर चुके हैं। 15 साल बाद रॉ के एक एपिसोड में इनका मैच होता है ड्रू मैकिंटायर के साथ। कर्ट एंगल इस मैच में अपना जी जान लगा देते हैं जीतने के लिए, लेकिन फिर भी वो ड्रू मैकिंटायर को नहीं हरा पाते। आखिरकार ड्रू मैकिंटायर कर्ट एंगल को उन्हीं का एंगल स्लैम लगाते हैं और फिर उसके बाद कर्ट एंगल का ही एंकल लॉक भी लगा लेते हैं। इतनी ज्यादा पेन कर्ट एंगल बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो टैप आउट कर देते हैं। नेक्स्ट, रैंडी ऑर्टन। ये बात है रेसलमेनिया 31 की, जहां सेथ रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन का एक मैच होता है, जहां पर रैंडी ऑर्टन अपने कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट आरकेओ लगाकर मैच जीत जाते हैं। इसके बाद इनका फिर से एक मैच होता है और वो भी स्टील केज मैच, जहां पर केन इस मैच में इंटरफेयर कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन कैन को गिराने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पीछे से सेथ रॉलिंस रैंडी ऑर्टन को उन्हीं का फिनिशर RKO लगा देते हैं और मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट, द अंडरटेकर। ये बात है तब की जब अंडरटेकर का फर्स्ट टाइम मैच होता है शॉन माइकल्स के साथ। इनका ये फर्स्ट फेस ऑफ तो बिना किसी रिजल्ट के ही खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर से इनका एक मैच होता है, लेकिन इस बार एक स्टील केज मैच, ताकि कोई भी इसमें इंटरफेयर ना कर सके। लेकिन इसी मैच के दौरान हमें अंडरटेकर के भाई केन का डेब्यू देखने को मिलता है और केन स्टील केज का दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और अंडरटेकर को उन्हीं का फिनिशर टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर लगा देते हैं, जिससे शॉन माइकल्स अंडरटेकर को पिन करके मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रेट हार्ट। ये बात है रेसलमेनिया 11 की, जहां ब्रेट हार्ट और बॉब बैक का एक सबमिशन मूव्स का मैच होता है। बॉब बैक का क्रॉस चिकन विंग्स वर्सेस ब्रेट हार्ट का शार्प शूटर आई क्विट बोलने वाला पहला आदमी मैच हार जाएगा। और मजे की बात यह है कि ब्रेट हार्ट मैच जीतने के लिए शार्प शूटर यूज नहीं करते। एक ब्रूटल मैच के बाद ब्रेट हार्ट बॉब के क्रॉस विंग को अपने क्रॉस विंग से काउंटर करते हैं, जिसके बाद बॉब जमीन पर गिर जाते हैं और वो इतने थक जाते हैं कि उनसे आई क्विट भी नहीं बोल जाता और ब्रेट हार्ट ये मैच जीत जाते हैं। लेकिन 2 साल बाद ब्रेट हार्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ। 9 नवंबर 1997 एक ऐसी डेट है
जिसे WWE के फैंस कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये मॉन्ट्रियल में एक पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज होता है जिसके मेन इवेंट में ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स का मैच होता है फॉर द WWF चैंपियनशिप। इस मैच के एंड में शॉन माइकल्स ब्रेट हार्ट को उन्हीं का फिनिशर शार्प शूटर लगा देते हैं और लॉक करने के कुछ सेकंड बाद ही रेफरी बेल की आवाज दे देता है। सबको पता है कि ब्रेट हार्ट टैप नहीं करते, ये सब एक गेम थी ब्रेट हार्ट से चैंपियनशिप छीनने के लिए, क्योंकि इसके बाद ब्रेट हार्ट WWE को छोड़कर WCW ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन WWE की हिस्ट्री में यही बताया जाएगा कि ब्रेट हार्ट ने टैप आउट किया था। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए आई एम आउट।